सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल टेक ज्ञान पिटारा को और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से पहुंचता रहे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक ज्ञान पिटारा में फिर से एक बार। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं 10 डे सीसीटीवी कोर्स का क्लास 6। ये 6वां क्लास है। 6वें क्लास में हम सीखेंगे कि आईपी कैमरे का ट्रबल शूट आखिर कैसे करना है। जब कैमरे हम लगा देते हैं, आईपी कैमरा इंस्टॉल कर देते हैं, उसके बाद जो प्रॉब्लम आता है उन प्रॉब्लम को फाइंड करना और उनको सॉल्व करना, यही टेक्निक कहलाती है ट्रबल शूटिंग। जैसा कि मैंने एचडी कैमरे में बताया था, सेम टू सेम और जबरदस्त टेक्निक के बारे में मैं बताऊंगा अभी आईपी कैमरे के बारे में, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में हर एक वो जानकारी जिसे आपको जानना चाहिए। आपके आईपी कैमरे इंस्टॉलेशन की जर्नी में जो जो प्रॉब्लम आएगी, मैक्सिमम प्रॉब्लम के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। उनके अलावा भी कहीं आपको प्रॉब्लम आता है तो नीचे कमेंट करेंगे, मैं हर एक कमेंट का आंसर हमेशा देते रहता हूं। कहीं आपने क्लास 5th अभी तक नहीं देखा है कि आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन का कंप्लीट क्या प्रोसेस होता है, उसको देखने के बाद ही जब ये वीडियो आप देखेंगे तो ये वीडियो आपको समझ में आएगा। और दोस्तों पिछले 5 क्लास में आपने क्या समझा है नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैं आने वाले वीडियो में आपके कमेंट का ही आंसर देने वाला हूं। तो मुझे नीचे कमेंट करके बताया ताकि मुझे भी पता चले कि आपने 5 क्लास को पहले से देख लिया है। और इस वीडियो को थोड़ा एक लाइक कर दीजिए, उसके बाद आप वीडियो देखना स्टार्ट करिए। चलिए मैं बताता हूं कि आईपी कैमरे का ट्रबल शूटिंग आखिर होता क्या है। दोस्तों कहीं आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए देखिए सब्सक्राइब के बटन में जैसे क्लिक करेंगे तो बेल आइकॉन में क्लिक करेंगे और यहां पे करेंगे ऑल में जैसे क्लिक करेंगे तो मैं कोई भी वीडियो आप अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से पहुंच जाएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को देखने से पहले देखिए ये लाइक का बटन है, ये लाइक कर दीजिए। हमेशा वीडियो को लाइक करिए और आगे बढ़िए। आशा करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपके आईपी कैमरे में भी 2 प्रकार का ट्रबल शूट होता है। 2 प्रकार के प्रॉब्लम आपको हमेशा फेस करना पड़ेगा, एक हार्डवेयर से रिलेटेड, दूसरा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। हार्डवेयर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, एक तो एनवीआर का प्रॉब्लम आ सकता है, आईपी कैमरे का प्रॉब्लम आ सकता है, पीओई स्विच जो आपने यूज किया है उसका प्रॉब्लम आ सकता है, कैट 6 वायर का प्रॉब्लम आ सकता है, RJ45 जो कनेक्टर आप यूज कर रहे हैं उसका प्रॉब्लम आ सकता है। कई बार RJ45 कनेक्टर से वायर खींचा जाता है। जब आप नॉर्मल RJ45 कनेक्टर लगाते हैं तो वायर खींचा जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि पास थ्रू कनेक्टर का यूज करेंगे तो प्रॉब्लम कम से कम आएगा। और एक प्रॉब्लम आपका आ सकता है हार्ड डिस्क में। तो इतनी सारी प्रॉब्लम हार्डवेयर साइड में आएंगे। और कुछ सॉफ्टवेयर के कुछ प्रॉब्लम है, मान के चलो डेट का जो प्रॉब्लम है जो डीवीआर में आता है, सेम प्रॉब्लम आपका एनवीआर में भी आता है। एनवीआर में भी आपका डेट टाइम हमेशा कई बार चेंज हो जाता है, अपने आप डेट टाइम चेंज भी करते हैं, उसके बाद भी जब रीस्टार्ट होता है एनवीआर तो आपका डेट टाइम चेंज हो जाता है। ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में ही आएगा। इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, जो प्रॉब्लम बता रहा हूं उसका मैं आगे सॉल्यूशन बताने वाला हूं। आईपी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होता है। आईपी कैमरे का जो मेन प्रॉब्लम है वो है आईपी कॉन्फ्लिक्ट का। ठीक है, जब आपका एनवीआर, जब आपका कोई आईपी कैमरा, जैसे मान के चलो 2 आईपी कैमरा आपने लगाया और दोनों का नेटवर्क तो सेम है बट होस्ट भी सेम है, दोनों का आईपी एड्रेस मान के चलो ये कंप्लीट आईपी एड्रेस है, ठीक है, एक कैमरे का, दूसरे कैमरे का भी सेम आईपी एड्रेस आप देते हैं तो इसको बोलते हैं आईपी कॉन्फ्लिक्ट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो प्रो लेवल का जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। एक तो नेटवर्क चेंज हो जाता है। कई बार क्या होता है जब कैमरे आप लगाते हो, जब रीस्टार्ट होता है एनवीआर तो कई बार कैमरे का नेटवर्क चेंज हो जाता है। जो डिफॉल्ट आईपी रहता है कैमरे का उस आईपी पे चले जाता है। जिस नेटवर्क में हम सेट करते हैं वो नेटवर्क पे वो सेट नहीं रहता। कई बार आप एनवीआर में वाईफाई कनेक्टर लगाते हो या इंटरनेट का कनेक्शन लगाते हैं, उसके बाद भी आपका एनवीआर ऑनलाइन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फर्मवेयर पुराना होता है। तो नया फर्मवेयर जब आप अपडेट करेंगे तो आपका जो एनवीआर है, जो आपका नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर है, वो प्रॉपर तरीके से काम करने लगता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम आपके आईपी कैमरे इंस्टॉलेशन की जर्नी में आने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो मेन प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं, कहीं आपने 5th क्लास नहीं देखा है आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन का तो जाइए पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अब मैं समझाता हूं कि आईपी कैमरे का ट्रबल शूट से पहले आपको एक चीज समझना है। एचडी कैमरे में जैसे कि हमने 4 कैमरा, 16 कैमरा, 32 कैमरा जितना भी लगाते हैं, बिना डायग्राम बनाए, बिना कोई आईपी एड्रेस लिखे हम आ जाते हैं और जब भी कोई प्रॉब्लम आता है जाते हैं और कैमरे को ठीक करके आते हैं। बट आईपी कैमरे में बहुत ही ज्यादा अलग होता है। आपको आईपी कैमरे के इंस्टॉलेशन के समय आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एनवीआर को स्टार्ट करते हैं
ठीक है। जब भी आप एनवीआर को स्टार्ट करते हैं तो एनवीआर में सभी कैमरे जब ऑन होते हैं तो उसका एक स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल से आपको निकाल लेना है और उसका कलर फोटोकॉपी निकाल के आपको क्लाइंट के यहां लगा देना है, जिससे कि आपको पता चले। मान के चलो 4 कैमरे का है तो 4 कैमरे का जो फुटेज है क्लाइंट देख के समझ जाएगा। कहीं यहां पे फुटेज नहीं आएगा तो देख के बता देगा कि ये यहां का फुटेज है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फुटेज का फोटो को निकाल लेना है। उसके बाद हर एक आईपी कैमरे के, जब भी आप आईपी कैमरे को सेट कर, भी आईपी कैमरे के ऊपर आईपी को आपको मेंशन करना रहता है। क्यों मेंशन करना है आपको वीडियो में आगे समझ में आएगा। जितने भी कैमरे, मान के चलो 4 कैमरे आपने लगाया है, चारों कैमरे के ऊपर आप, जैसे मान के चलो 4 कैमरा आपने लगाया है, चारों कैमरे के ऊपर आप आईपी एड्रेस को मेंशन करोगे, लिखोगे मार्कर से प्रॉपर तरीके से। उसके बाद एक डायग्राम बनाओगे। डायग्राम कैसे बनाओगे दोस्तों, ये डायग्राम बनाओगे। मान के चलो यहां एक कैमरा आपने लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया और यहां पे आपने एनवीआर लगाया। इस टाइप का डायग्राम हमेशा आप बनाने की कोशिश। आईपी कैमरे का कंप्लीट डायग्राम कैसे बनाना है पिछले वीडियो में बताया था, और भी बहुत सारे वीडियो बने हैं। वो वीडियो हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी वीडियो आप देख लेना। नॉर्मली आप बच्चे के जैसे जैसा आपको समझ में आया वैसा आपको ड्राइंग बना लेना है। उसके बाद ड्राइंग बनाने के बाद आपको आईपी एड्रेस लिखना है। हर एक कैमरे के पास आपको आईपी एड्रेस लिखना है, कैमरे के ऊपर भी लिखना है और इस डायग्राम में भी लिखना है। जब आप क्लाइंट के यहां जाते हैं, एक कैमरा बंद हो गया बोलते हैं आईपी कैमरे में, तो वहां पे क्या होता है, जहां पे कैमरा बंद होता है तो वहां पे आईपी एड्रेस शो होता है। हेलो, आया समझ में। जहां पे आईपी कैमरा खराब हो जाता है, बंद हो जाता है, उस खाने में आपको आईपी एड्रेस शो होता है 192.168. समथिंग, जो भी नेटवर्क में आपका है वो आईपी एड्रेस शो होता है। अब आपका डायग्राम आपका कहीं क्लाइंट के यहां लगा होगा तो आप क्लियर बता सकते हो कि 1.1 यहां पे लिखा हुआ है, यानी यहां का कैमरा खराब है। तो डायरेक्ट आप यहां पे जाएंगे, इस कैमरे की ट्रबल शूट को स्टार्ट करेंगे। वरना आपको सभी कैमरे के पास बार बार जाके पता करना पड़ेगा कि कौन सा कैमरा बंद है। अब मान के चलो ये 4 कैमरे का सिनारियो था, अब इसको हम 16 कैमरे का कर देते हैं, 32 कैमरे का कर देते हैं। मान के चलो इसी को हम 16 कैमरे का सेटअप बना देते हैं। अब ये वाला कैमरा खराब है, ये कैमरा खराब है, ये कैमरा खराब है, यहां पे आईपी एड्रेस शो हो रहा होगा, ये तीनों खाने में आईपी एड्रेस शो हो रहा होगा। कहीं इस टाइप का डायग्राम आपका पता बना है तो तुरंत आप आईपी एड्रेस से बता सकते हैं कि ये वाला कैमरा खराब है, कि ये वाला कैमरा खराब है, कि ये वाला कैमरा खराब है। जो पोजीशन का कैमरा खराब है, जिस एरिया का कैमरा खराब है, डायरेक्ट हम उस कैमरे के पास जाके ट्रबल शूट हमारा ये सब परफॉर्म कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो जब भी आप आईपी कैमरा लगाते हो या लगाने वाले हो इन फ्यूचर में, आज से आप स्टार्ट कर दो कि हर एक आईपी कैमरे पे आईपी एड्रेस लिखना है। फुटेज का, जो भी फुटेज फर्स्ट टाइम जब आप लगाते हो उसका एक रंगीन फोटोकॉपी भी आपको कस्टमर के यहां लगा देना चाहिए। और उसके बाद ये वाला डायग्राम आपको बनाना चाहिए। जितना आप होमवर्क करोगे दोस्तों, जितना आप अपने प्रोजेक्ट में डिटेल डालोगे, उतना आसान आपका ट्रबल शूट होने वाला है। देखिए दोस्तों, अलग अलग कंपनियों के एनवीआर में अलग अलग टाइप का डिस्प्ले है। देखिए ये हिकविजन के में आपको आईपी एड्रेस डिस्प्ले नहीं हो रहा है सामने, बट जैसे आप क्लिक करेंगे जो कैमरा खराब है तो आपको आईपी एड्रेस यहाँ पे शो करने लगता है। अब इस आईपी एड्रेस को आप अपने डायग्राम से मिलान करेंगे कि ये आईपी एड्रेस आपके डायग्राम में कहाँ लिखा हुआ है। उस कैमरे के पास जाएंगे और ट्रबल शूट करेंगे और उस कैमरे को ठीक करेंगे। देखिए आपका कैमरा ठीक हो गया है। उसके बाद एक तरीका और है, राइट क्लिक करके कैमरे में जब जाएंगे तो आपको कंप्लीट आईपी दिख जाता है। जो ग्रीन में है वो चालू है, जो रेड में है वो बंद है। रेड वाले को जाइए, ट्रबल शूट करिए और ठीक करिए। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं एकदम प्रो लेवल का चीजें बता रहा हूं दोस्तों। एक जो परफेक्ट इंजीनियर जो कैमरा लगाता है, आईपी कैमरा, वो कैसे लगाता है, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कैसे करता है, वो सब चीजें मैं फ्री में आपको बता रहा हूं। बिल्कुल भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आप काम करते चले जाएंगे तो ट्रबल शूट तो आते ही रहेगा दोस्तों। रहेगा, कितना भी अच्छा काम कर लो, आपके कैमरे खराब होंगे, एनवीआर खराब होंगे, वायर खराब होंगे, बट ये होमवर्क आपने किया है तो आप एक बार में आप बता सकते हैं कि यहां का कैमरा खराब है, कि ये वाला कैमरा खराब है। आप जाएंगे प्रोजेक्ट में 100, 200, 1000 कैमरे लगे हो, आप डायरेक्ट जो कैमरा खराब है उस कैमरे के डायरेक्शन में, उस कैमरे के एरिया में आप पहुंच सकते हैं
डायरेक्ट 10 प्रकार का 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है। जो कैमरा खराब है उस कैमरे के पास जाइए, उसी कैमरे का वायर को चेक करिए, उसी कैमरे के कनेक्टिविटी को चेक करिए और उसे सॉल्व करिए। यही सब चीजें है ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग से पहले आपको इंस्टॉलेशन के समय ये सब चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको आईपी कैमरा जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहला आपको काम यह करना है, जब भी आपका सभी कैमरा चालू हो जाता है तो उसके फुटेज का एक फोटो लेके आपको क्लाइंट के यहाँ लगाना है। उसके बाद एक डायग्राम बनाना है कि कहां कहां पे कैमरा लगा है, यानी अकाउंट सेक्शन में एक कैमरा लगा है, आउटसाइड में एक कैमरा लगा है, रोड पे एक कैमरा लगा है। एक एक लिखना है, वो जगह को लिखना है। कस्टमर उस जगह को क्या नाम देता है, हम रोड देते हैं, वो कुछ और एरिया बोलता होगा, बैक यार्ड बोलता होगा, बैक साइड बोलता होगा। वो जो जो एरिया बोल रहा है वो एरिया आपको लिखना है। मान के चलो यहाँ पे बैक यार्ड है, ये रोड है, लिखना है यहाँ पे रोड, और उसके नीचे लिखना है आपको उसका आईपी एड्रेस। तो आपको समझ में आ जाएगा ये आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब समझ में आ जाएगा ये वाला कैमरा खराब है। और ये वाला कैमरा लगा कहाँ है दोस्तों, आपके रोड साइड में नंबर 2 पे लगा हुआ है। ठीक है, रोड नंबर 2 पे ये वाला कैमरा लगा है। डायरेक्ट आप इस पोजीशन में जाएंगे और उसी कैमरे को सेट करेंगे, उसी कैमरे को चेक करेंगे, उसी कैमरे का ट्रबल शूट करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा प्रोजेक्ट का ट्रबल शूट करने लग गए कि यार आईपी एनवीआर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, इस कैमरे में प्रॉब्लम है क्या, आखिर कौन सा कैमरा खराब है, पागल हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा। इस टाइप का काम कहीं प्रोफेशनल तरीके से आप करते हो तो ट्रबल शूट में जो आगे बताने वाला हूं एकदम ही आसान लगेगा। सबसे आसान काम सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन में आईपी कैमरे का ट्रबल शूट है दोस्तों, एकदम ही आसान है। बहुत ज्यादा R&D करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कहीं ये काम आप करते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये सब ट्रबल शूट को हम कैसे समझेंगे, क्या प्रॉब्लम आता है और कौन सा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते। चलिए सीखते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं, एक एक करके बारीक से समझते हैं कि आईपी कैमरे का ट्रबल शूट में क्या क्या आपको प्रॉब्लम आता है। आईपी कैमरे इंस्टॉल कर देने के बाद या करते समय तो किस टाइप के प्रॉब्लम को फेस करना रहता है और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, कहीं भी स्किप करने की कोशिश मत करिए। कहीं आप अच्छा आईपी कैमरा इंस्टॉलर बनना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। सबसे पहले हम देखेंगे एनवीआर। एनवीआर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आता है, सबसे जो पहला प्रॉब्लम आता है एनवीआर में वो है स्टार्टअप प्रॉब्लम। स्टार्टअप का प्रॉब्लम आता है, सीपी प्लस लिख के आता है, उसके बाद आपका एनवीआर बंद हो जाता है। धुआं लिख के आता है, डीवीआर बंद हो जाता है, हिक्विजन लिख के आता है सामने पेज और उसके बाद गायब हो जाता है और ब्लैक स्क्रीन आ जाता है, कहीं से कोई डब्बे नहीं आते और एनवीआर चालू नहीं होता है, स्क्रीन में कुछ भी नहीं दिखता है। इसका मतलब सबसे पहले आप देखेंगे, चेक करेंगे कि हार्ड डिस्क प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ड डिस्क को डिस्कनेक्ट करेंगे, एनवीआर को स्टार्ट करके देखेंगे, कहीं स्टार्ट हो गया एनवीआर तो आप हार्ड डिस्क को चेंज करेंगे और आपका एनवीआर प्रॉपर तरीके से फिर से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। बट हार्ड डिस्क निकालने के बाद भी आपका एनवीआर स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके एनवीआर में प्रॉब्लम है। जाइए एनवीआर को सर्विस कराइए। हमेशा मान के चलना 1-2 साल के बाद जब आप जाते हैं तो अधिकतर आपको स्टार्टअप का प्रॉब्लम को फेस करना रहता है। कस्टमर कॉल करके बताता है कि सिंपल स्क्रीन में सीपी प्लस लिख के आ रहा है या हिक्विजन लिख के आ रहा है और उसके बाद हमारा एनवीआर चालू नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब समझ जाना कि आपका हार्ड डिस्क खराब हो सकता है या डायरेक्ट आपका एनवीआर खराब हो सकता है। सबसे पहले हार्ड डिस्क को डिस्कनेक्ट करके देखेंगे, कहीं आपका एनवीआर चालू हो गया है प्रॉपर तरीके से तो आपको हार्ड डिस्क को चेंज करना है। नहीं हुआ है, डिस्कनेक्ट करने के बाद भी एनवीआर चालू नहीं हुआ है तो एनवीआर को हम सर्विस कराएंगे। उसके बाद हम जो पुराना हार्ड डिस्क है उसको दूसरे एनवीआर में या डीवीआर में लगा के देखेंगे कि वो हार्ड डिस्क रीड हो रहा है कि नहीं। कहीं हो रहा है तो आप एनवीआर को सर्विस कराएंगे। सर्विस कराने के बाद उसी पुराने हार्ड डिस्क को आप एनवीआर में लगा के एनवीआर को चालू करके कस्टमर को दे देंगे। ये हो गया स्टार्टअप प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक हिक्विजन का एनवीआर है जिसमें हार्ड डिस्क लगा हुआ है। अब इसमें स्टार्टअप का जो प्रॉब्लम है वो कैसे आता है उसको आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकल में। अभी एनवीआर आपका स्टार्ट हो रहा है, देखिए एनवीआर स्टार्ट हो चुका है। इसी स्टार्टअप स्क्रीन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम जो आता है उसके बाद ये ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा। देखिए ब्लैक स्क्रीन हो गया, अब ये एनवीआर चालू नहीं हो रहा है। देखिए यहीं पे ये एनवीआर आपका हैंग बंद हो गया है। फिर से देखिए रिस्टार्ट हो चुका है, यानी ये प्रोसेस चलते चले जाएगा और आपका डीवीआर हैंग कर जाएगा और कभी चालू नहीं होगा और ये स्टार्टअप वाला जो विंडो है ये आते ही रहेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? इसका सॉल्यूशन है कि आपको अपना
हार्ड डिस्क को चेंज करना है। तो सबसे पहले हम हार्ड डिस्क को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा सर्विलेंस हार्ड डिस्क रखा हुआ है, उसको मैं लगा के दिखाता हूँ आपको कि किस टाइप का ये स्टार्ट होता है। देखिए फिर से ये हैंग हो गया है। अब देखिए आपके सामने मैं NVR को डिस्कनेक्ट कर दिया है। देखिए NVR को बंद करके हार्ड डिस्क को मैं डिस्कनेक्ट कर दिया, हार्ड डिस्क को मैं निकाल लेता हूँ। अब उसके जगह एक नया हार्ड डिस्क को मैं इंस्टॉल करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप का ये फिर स्टार्ट होता है। फिर से हम पावर देते हैं NVR को। अब आपके सामने देखिए आपका कैमरा जब चालू हो जाएगा, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि आपका NVR ओके है कि नहीं। आप हार्ड डिस्क को निकाल के चेक भी कर सकते हैं। हार्ड डिस्क को यानी आपके पास नया हार्ड डिस्क नहीं है तो हार्ड डिस्क को आप निकाल के ऐसी नॉर्मली आप NVR को ऑन करके देख सकते हैं कि आपका ऑन हो रहा है कि नहीं। कैमरा तो ऐसे ही ऑन हो जाएगा, हार्ड डिस्क की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए आपका NVR चालू हो गया है, ठीक है। जैसे ही स्टार्टअप हुआ उसके बाद आपका कैमरा NVR चालू हो गया, इसका मतलब आपका हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम था। अब मैं एक बार हार्ड डिस्क निकाल के नॉर्मली NVR को भी चालू करके आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से। आप कहीं आपके पास हार्ड डिस्क नया नहीं है तो उस टाइप का कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले NVR को बंद कर लीजिए और एक बार अपने हार्ड डिस्क को डिस्कनेक्ट कर लो, उसके बाद फिर से NVR को चालू कर लो कि NVR चालू हो रहा है कि नहीं वो आपको समझ में आ जाए। ये आपका NVR का स्टार्टअप स्क्रीन आ चुका है। ये देखिए आपका NVR चालू हो गया, ठीक है, बिना हार्ड डिस्क के भी। देखिए हार्ड डिस्क की कनेक्टिविटी 0 है, डिस्कनेक्ट कर दिया उसके बाद भी आपका NVR चालू हो गया। इसका क्या मतलब है, स्टार्टअप स्क्रीन आया तो आपको ध्यान देना है कि आपका हार्ड डिस्क खराब हो सकता है। तो हार्ड डिस्क को डिस्कनेक्ट करके देखिए कहीं आपका NVR चालू हो जाता है, इसका मतलब आपको नया हार्ड डिस्क आपको अपने सिस्टम में लगाना है जिससे कि रिकॉर्डिंग चालू हो जाए। वरना यहाँ पे अभी NVR चालू नहीं होता तो NVR को सर्विस कराना पड़ता, फिर हार्ड डिस्क को हम चेक करते दूसरे NVR में लगा के। अभी तो हार्ड डिस्क निकाले तो हमारा NVR चालू हो गया है। तो चलिए फटाफट में आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दूसरा एक प्रॉब्लम और आता है, वो आता है डेट टाइम प्रॉब्लम। डेट टाइम का प्रॉब्लम आता है आपके NVR में, ठीक है। NVR में डेट टाइम का प्रॉब्लम आया है, उसका मतलब आपको पता है, कहीं आपने 5 क्लास को देख लिया है तो आपको पता होगा NVR के अंदर एक CMOS बैटरी रहता है जिसको हम चेंज करके डेट टाइम के प्रॉब्लम को बदला जा सकता है। कहीं आपका NVR में डेट टाइम गलत हो जाता है, बार बार चेंज करने के बावजूद पुराना हो जाता है, 2000 के ईयर में चले जाता है, तो आप सिंपली आप CMOS बैटरी को आप चेंज करेंगे। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, CMOS बैटरी को आप चेंज करेंगे तो आपका NVR प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा। डेट टाइम रीस्टार्ट होने के बाद भी डेट टाइम आपका खराब नहीं होगा, जैसा डेट आप सेट करेंगे वही डेट टाइम आपका चलता चले जाएगा। कहीं आपके NVR में डेट टाइम का प्रॉब्लम है तो याद रखिए CMOS बैटरी को आपको चेंज करना है। NVR में एक प्रॉब्लम और आता है ऑनलाइन का, ठीक है। ऑनलाइन का एक प्रॉब्लम आता है, कहीं आप इंटरनेट का कनेक्शन दे दिए है प्रॉपर तरीके से, नेटवर्क में आपने NVR को, राउटर को और IP कैमरे को रखा है, उसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि NVR ऑनलाइन नहीं होता। ऑनलाइन क्यों नहीं होता है, क्योंकि फर्मवेयर कई बार उसका अपडेट करना पड़ता है। बहुत पुराना आपका NVR जब हो जाता है तो इस टाइप की दिक्कतें आपको सामना करना पड़ता है। कई बार कंपनियां नए नए अपडेट देती है, कहीं हम अपडेट नहीं करते हैं तब भी यह प्रॉब्लम आता है, ऑनलाइन नहीं होता है। ऑनलाइन जब नहीं होगा तब हमें फर्मवेयर को अपडेट करना रहता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस को समझते जाएंगे, तब जाके हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम देख के बिल्कुल नहीं बता सकते कि यही प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, हम जैसे स्टार्टअप का प्रॉब्लम आता है तो हम समझ सकते हैं कि यह हार्ड डिस्क से हो सकता है या NVR का हो सकता है। सबसे पहले हार्ड डिस्क चेंज करके देखेंगे, उसके बाद NVR को हम चेंज करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। डेट टाइम का रहता है तो CMOS बैटरी चेंज करना है। कहीं ऑनलाइन का प्रॉब्लम आया है उसका मतलब आपको फर्मवेयर को अपडेट करना है। कहीं आपके NVR का और राउटर का और कैमरों का नेटवर्क सेम है, उसके बावजूद आपके राउटर से आपका NVR ऑनलाइन नहीं हो रहा है, उसका यह मतलब हो सकता है कि फर्मवेयर को अपडेट करना है। स्क्रीन पे CP+ धुआ और हिक्विजन का टोल फ्री नंबर दे रहा हूं। कहीं आपसे ये सब करने के बाद भी ये सॉल्व नहीं होता है तो डायरेक्ट आपको कस्टमर केयर पे कॉल करना है और उनसे वहां से सॉल्यूशन लेना है। कई बार नए नए सॉल्यूशन भी कंपनी प्रोवाइड करती है, तो आपके सामने CP+, हिक्विजन और धुआ सभी अच्छी कंपनियों का टोल फ्री नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप डायरेक्ट कंपनी को कॉल करके इन प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकते। तो NVR के बारे में आपको समझ में आया कि NVR में कितने प्रकार के ट्रबल शूट हम कर सकते हैं। दूसरा है IP कैमरा। IP कैमरा कैसे पता चलेगा कि खराब है, डायरेक्ट स्क्रीन में आपका
आपका एक कैमरा आना बंद हो जाएगा या दो कैमरा आना बंद हो जाएगा। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये कैमरे खराब है। कस्टमर बोलता है यार सेकंड नंबर का कैमरा बंद है, तो आपको पूछना है कि कहां का कैमरा बंद है। उसके नीचे आईपी एड्रेस लिखा होगा, जैसे कैमरा नो वीडियो लिखा होगा, या उसके नीचे आईपी एड्रेस लिखा होगा। आईपी एड्रेस से डायग्राम में आप मिलान करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से पोजीशन वाला, कौन से लोकेशन का कैमरा खराब है। उस लोकेशन के कैमरे को हम चेक करेंगे कि कौन से पीओई स्विच से कनेक्टेड है। ठीक है, मान के चलो ये वाला पीओई स्विच में कनेक्टेड है और इस पीओई स्विच से और 2-4 कैमरे कनेक्टेड है और वो चल रहे हैं। ठीक है, वो चल रहे हैं, यही वाला कैमरा खराब है। तो क्या करेंगे हम, ये वाला कैमरे को हम निकालेंगे, जो कैमरा खराब है उस कैमरे को निकालेंगे। पीओई स्विच के पास 1 मीटर का केबल, जो अच्छा केबल है, उसके थ्रू हम डायरेक्ट कैमरे को लगाएंगे, देखेंगे स्क्रीन में कैमरा आया है कि नहीं आया। समझ में? क्यों? क्योंकि आईपी कैमरे का तो आईपी सेट रहता है, कहीं भी आप नेटवर्क पे इसको लगाएंगे तो आपका स्क्रीन में चालू हो जाना चाहिए। कहीं आप 1 मीटर का केबल लगाते हैं पीओई स्विच में और डायरेक्ट लगा के देखते हैं पीओई स्विच के पास, मान के चलो ये 80 मीटर पे एक कैमरा लगा हुआ है आपका, ठीक है, जो खराब है, उस कैमरे को निकाल के लाना है पीओई स्विच के पास। 1 मीटर वायर जो रहता है, बना बुनाया रहता है कंपनी का, उस वायर पे लगाएंगे कैमरे को। कहीं कैमरा आपका डिस्प्ले में शो होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि हो सकता है कि आपका वायर खराब है, ये कंप्लीट वायर खराब है, या आपका यहां पे RJ45 कनेक्टर खराब हो सकता है। कई बार जैकेट लगाना भूल जाते हैं तो पानी बरसात में आपका RJ45 कनेक्टर शॉर्ट हो जाता है, जिससे कि आपको फिर से एक बार RJ45 का पंच करना रहता है और उसके बाद यहां दोनों साइड हम पंच करेंगे, या एक लैंड टेस्टर आता है, लैंड टेस्टर से जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वायर सही है कि नहीं। कहीं आपको समझ में आया है कि वायर सही नहीं है, ठीक है, लाइन टेस्टर से हम चेक करेंगे वायर को कि कनेक्टिविटी चेक करेंगे कि ये दोनों तरफ कनेक्टिविटी आ रहा है कि नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, यहां दोनों तरफ पंचिंग करेंगे। ठीक है, लाइन का RJ45 कनेक्टर का एक पंच करेंगे, दोनों तरफ नया पंचिंग करेंगे और उसके बाद लाइन टेस्टर से चेक करेंगे कि हमारा ये लाइन जो वायरिंग हमने किया है वो वायरिंग सही है कि नहीं। जब यहां पंच कर देते हो दोनों तरफ, उसके बाद आप चेक करते हो कि आपका लाइन सही आ रहा है, तो फिर से एक कैमरा आप यहां लगा के देखेंगे तो यहां पे डिस्प्ले आ सकता है। नहीं आएगा और ये लाइन कहीं सही नहीं है तो ये वायर को आपको चेंज करना है इमीडिएट, ये वायर को आपको चेंज कर लेना है। बहुत ज्यादा R&D नहीं करना है। हो सकता है कोई चूहा काट दे, हो सकता है कहीं किसी के नीचे दब के ये वाला केबल कट गया होगा। कई बार केबल कट जाता है जिसके कारण हमारा आईपी कैमरा बंद हो जाता है। एक नया वायरिंग हम करेंगे तो हमारा कैमरा फटाफट चालू हो जाता है। कोई भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आईपी कैमरे में पहले से सेटिंग है। बट ये वाला चीज आपको करके देखना है। जब भी कैमरा खराब हो जाता है तो हमें पीओई स्विच के पास आके 1 मीटर का केबल में नए केबल पे कैमरे को लगा के देखना है, कहीं चालू हो जाता है तब हम ये वाला ट्रबल शूटिंग करते हैं। दोनों तरफ का पंच बदलते हैं, दोनों तरफ RJ45 का नया पंचिंग करते हैं। या तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कहीं गलत आ रहा है, कहीं कनेक्टिविटी नहीं आ रही है तो दोनों तरफ पंचिंग करिए। कहीं कनेक्टिविटी आ जाती है तो डायरेक्ट कैमरे को वहां लगाइए, चेक करिए, कैमरा ठीक हो जाता है। नहीं आ रहा है, कहीं ये वाला कनेक्टिविटी नहीं आ रही है लाइन टेस्टर में, तो आपको ये वायर को चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना है, आपका कैमरा चालू हो जाता है। अब मान के चलो 1 मीटर का वायर आप यहां पे लगाते हो और एक कैमरा खराब है, कैमरा नहीं चलता है। कैमरा नहीं चलता है तो वह यहां पे अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार क्या होता है कि कैमरा जब रीस्टार्ट हो 6 महीना 1 साल 2 साल के बाद जब कैमरा रीस्टार्ट होता है तो ये अपना डिफॉल्ट आईपी ले लेता है। हमारा जो नेटवर्क चल रहा है मान के चलो 192.168.114 वाला जो नेटवर्क है हमारा, इस नेटवर्क से ये कैमरा बाहर हो जाता है और ये अपने डिफॉल्ट आईपी में चले जाता है। तो इस कैमरे की आईपी को चेक करना है, इस आईपी को चेक करना है। उसके बाद हमारे नेटवर्क में इस आईपी कैमरे का फिर से आईपी को सेट करना है और नेटवर्क पे लगाओगे तो ये कैमरा ठीक हो जाता है। आया समझ में? तो सबसे पहले जो मैं बताया हूं 1 मीटर वायर लगा के देखेंगे, उसके बाद वायर को लाइन टेस्टर से चेक करेंगे, RJ45 का कनेक्टर को चेक करेंगे, उसके बाद अपने लैपटॉप से कैसे अपने आईपी को चेंज करना है, कैसे आईपी को फाइंड करेंगे। इससे पहले वाले कहीं आपने वीडियो देखा है तो आपको पता चल गया होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि लाइन बाय लाइन एक एक क्लास करके आप वीडियो देखते जाइए तो कोई भी कंफ्यूजन आपको
हमारे किसी भी क्लास में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। लाइन से देखेंगे तो, बीच बीच में देखोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से भर जाओगे दोस्तों, ठीक है। तो आईपी कैमरे का जब पता चल गया कि ये आईपी कैमरा खराब है, तो आपको पता चल गया कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे और आईपी कैमरे को चेक करेंगे। अब हम लैपटॉप में आते हैं और आपका लैपटॉप में भी कहीं आपका कैमरा चालू नहीं होता है और कैमरे में पावर नहीं आता है, तो आप समझ जाना कि आईपी कैमरा खराब हो गया है। तो सिंपली आप आईपी कैमरे को बदल दीजिए। बट कैमरे को बदलने से पहले, एनवीआर को बदलने से पहले, हार्ड डिस्क को बदलने से पहले हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके हमें पता चलता है कि हार्ड डिस्क खराब है, एनवीआर खराब है या आईपी कैमरा खराब। ऐसा नहीं कि आईपी कैमरा यहाँ खराब दिख रहा है, तुरंत नया आईपी कैमरा लगा दिए। वहां नया आईपी कैमरा लगाने के बाद भी चालू नहीं होने वाला, हो सकता है कि वायर खराब है, तो क्या करोगे आप, ठीक है। तो जो चीज खराब है उसी चीज का आपको इलाज करना है, उसके बाद ही आपका कैमरा चालू होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप आप ट्रबल शूटिंग करते चले जाओगे तो आपका जो भी प्रॉब्लम है, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि आपके सेटअप में लगा क्या है, आपके प्रोजेक्ट में लगा क्या है। एनवीआर लगा है, खराब होगा तो बदल देंगे। आईपी कैमरा लगा है, खराब होगा तो बदल देंगे। पीओई स्विच लगा है, खराब होगा तो बदल देंगे। कैट 6 केबल लगा है, खराब होगा तो बदल देंगे। RJ45 कनेक्टर लगा है, खराब होगा तो बदल देंगे। हार्ड डिस्क लगा है, खराब होगा तो बदल देंगे। और क्या होगा, ठीक है। बट हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके देखना है। कई बार RJ45 का कनेक्टर भी खराब होता है, एक कनेक्टर हम पंच करते हैं और हमारा कैमरा चालू हो जाता है। बहुत ज्यादा चीजों को बदलने की जरूरत नहीं पड़ता है। आईपी कैमरा इतना जल्दी खराब नहीं होता है। आईपी कैमरे में मेंटेनेंस भी बहुत कम आता है, बट जब आता है तो उसको सॉल्व करने में हालत खराब हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप आप करते चले जाओगे तो ये प्रोसेस आपको बहुत आसान लगेगा। कई बार एक चीज ये भी होता है कि मान के चलो पीओई स्विच में आपका 4 पोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, 4 चैनल का पीओई स्विच है आपका, तो 3 कैमरा पहले से चल रहा है आपका और चौथा पोर्ट में जो कैमरा लगा है वो नहीं चल रहा है, ठीक है। चौथा पोर्ट, इसको ध्यान से देखना, चौथे पोर्ट में जो कैमरा लगा है वो नहीं चल रहा है और आपने सब चेक कर लिया, उसके बाद भी आपका कैमरा चालू नहीं होता है। तो आप कोशिश करेंगे कि ये वाले पोर्ट को छोड़ के आप ये वाले पोर्ट में, जिस पोर्ट में चालू है कैमरा, उस पोर्ट पे अपने वायर को लगा के देखेंगे। कई बार क्या होता है, 4 पोर्ट का जो पीओई स्विच होता है, 8 का होता है, 16 का होता है, कई बार ये पोर्ट भी खराब हो जाता है, ठीक है। जब शॉर्ट होता है, पानी के कारण जब शॉर्ट होता है, किसी भी कारण से जब वायर शॉर्ट होता है तो आपका ये पोर्ट उड़ जाता है, ठीक है। कई बार 2 पोर्ट काम करता है, कई बार 2 पोर्ट काम नहीं करता है, कई बार 1 पोर्ट काम करता है, 3 पोर्ट काम नहीं करता है, कई बार 4 पोर्ट काम नहीं करता है। तो आईपी कैमरा जब आप ट्रबल शूट करेंगे तो आपको कनेक्टर से लेके, वायर से लेके, कैमरे से लेके पीओई स्विच तक हर एक चीज को चेक करोगे, तब जाके आपका आईपी कैमरा चालू होगा। दोस्तों आपको समझ में आया कि एक आईपी कैमरे के लिए कितना सारा टेस्टिंग आपको करना पड़ेगा, उसके बाद हो सकता है कि आपका आईपी कैमरा चालू हो जाए, ठीक है। जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम को सुनेंगे उतना प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपका मदद होगा, क्योंकि मैं आपको 15 साल का एक्सपीरियंस एकदम साफ सरल शब्दों में दे रहा हूं। 15 साल में मैंने जो प्रॉब्लम को फेस किया है वो सब प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं। आप प्रॉब्लम को सुनते जाओ और आपके पास जब ये प्रॉब्लम आएगा, मैं पूरे चाबियों का गुच्छा आपको दे रहा हूं। क्या पता कौन से चाबी से आपका ताला खुल जाए। तो मैं जितना ज्यादा प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ सुनते चले जाए, ठीक है। अब मैं और एक सिनारियो आपको बता रहा हूं। कहीं आईपी कैमरा आपका बंद यहां पे हो जाता है, तो सबसे पहले आप वायर को टेस्ट करोगे। वायर हो सकता है सही है, ठीक है, वायर कहीं सही है, तो आप क्या करोगे, कैमरा को निकालोगे और 1 मीटर केबल लगा के कैमरा को चेक करोगे और यहां पे कहीं कैमरा नहीं आता है, तो दो पॉइंट हो सकता है। एक तो कैमरा खराब हो सकता है और एक आपका पीओई स्विच का पोर्ट खराब हो सकता है, ठीक है। कैमरा भी खराब हो सकता है या तो आपका पीओई स्विच का पोर्ट भी खराब हो सकता है। मैंने तो कई बार देखा है कि 4 पोर्ट का, 8 पोर्ट का, 16 पोर्ट का पीओई का स्विच का कई पोर्ट खराब हो जाते हैं। मान के चलो ये 4 पोर्ट का पीओई स्विच है, ये 4 पोर्ट है, तो ये 3 में कैमरा चलता है, 1 में कैमरा नहीं चलता है, बहुत बार होता है। तब क्या करेंगे, मान के चलो ये 4 पोर्ट का आपका पीओई स्विच है और यहां पे आपने कैमरा लगाया है
और ये वायर भी सही है, पंचिंग भी सही है क्योंकि हमने टेस्टर से टेस्ट कर लिया है, वायर सही है आपका। तो यहां पे आप लाएंगे और कैमरे को चेक करेंगे, उसके बाद भी कैमरा नहीं चलता है तो आप पोर्ट चेंज करेंगे। ठीक है, ये वाले कैमरे को इस वाले पोर्ट पे लगाएंगे जहां पे कैमरा पहले से चल रहा है, दूसरे कैमरे इसमें चल रहे उस पोर्ट में लगाएंगे। कहीं आपका कैमरा चालू हो जाता है तो 100% आपका पोर्ट खराब है। अब जहां जिस पोर्ट में कैमरा चल रहा है उस पोर्ट पे आप लगाते हो और कैमरा ऑन नहीं होता है, इसका मतलब 100% कैमरा आपका खराब है, या तो ये नेटवर्क से बाहर हो चुका है, इसका आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है। उसे आप लैपटॉप से एक्सेस करके देखेंगे कि कहीं आपके आईपी कैमरे में पावर आ रहा होगा, ऑन हो रहा होगा, और कहीं उसका आईपी एड्रेस चेंज हो गया होगा, तो आप अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग उस कैमरे को फिर से चेंज करिए और अपने नेटवर्क पे लगा दीजिए, तो ये कैमरा चेंज सही हो जाता है। फिर से डायरेक्ट आपके यहां लगाएंगे तो कैमरा ऑन हो जाता है। कहीं कैमरा खराब हो तो डायरेक्ट एक नया कैमरा आप लगा के यहां पे चेक करेंगे तो कैमरा आपका चालू हो जाता है। अब सेम आईपी आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि यहां इस कैमरे की आईपी क्या है, और जो कैमरा यहां पे खराब है यहां से भी समझ में आ जाएगा कि आईपी क्या है। तो उस आईपी को आप सेट करिए तो आपके नेटवर्क पे कैमरा ऑन हो जाता है। तो बहुत सारा प्रकार से आपको ट्रबल शूट करना है, बहुत सारा टेस्टिंग जब आप करोगे तब जाके आपका एक कैमरा ऑन होता है। बट जितना मैं कठिन तरीके से आपको बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा टफ, कहीं आप 1 2 बार 4 बार 5 बार जब आप आईपी कैमरा इंस्टॉल करेंगे और इस टाइप के फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम आपके सामने आएगा तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम आता है आईपी कॉन्फ्लिक्ट। अब इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। आईपी कैमरे के इंस्टॉलेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया हूं क्लास 5th में, यही नेटवर्क है। ठीक है, इसी नेटवर्क में आपका सभी कैमरे और एनवीआर होने चाहिए, नहीं तो आपका कैमरा बंद हो जाएगा, आपका एनवीआर बंद हो जाएगा। कहीं एनवीआर और आईपी कैमरा आपके एक नेटवर्क में नहीं है तब जाके आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपको नेटवर्क को पहले चेक कर लेना है कि आपके आईपी कैमरा जो खराब है उसका आईपी तो कहीं चेंज नहीं हो गया है। कहीं वो आईपी चेंज हो गया होगा तो आईपी को आप सेट करके फिर से आप नेटवर्क पे लगाएंगे तो आपका नेटवर्क कैमरे चालू हो जाते हैं। अधिकतर प्रॉब्लम आईपी का ही आता है क्योंकि आईपी कैमरा है तो आईपी का ही प्रॉब्लम आएगा। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूं पीओएस स्विच। जितना इंपॉर्टेंट आपके आईपी कैमरे में आपका आईपी कैमरा है और एनवीआर है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका पीओएस स्विच है, क्योंकि पीओएस स्विच का फुल फॉर्म होता है पावर ओवर इथरनेट। इसी के थ्रू पावर आपके कैमरे तक पहुंचता है और आपका कैमरा ऑन होता है। पीओएस स्विच जैसे मान के चलो 4 चैनल का पीओएस स्विच है, 2 अपलिंक है। कई बार पीओएस स्विच का 1 पोर्ट खराब हो सकता है, कई बार 2 पोर्ट खराब हो सकता है, कभी 3, कभी 4 पोर्ट खराब हो सकते हैं, कभी अपलिंक खराब हो जाता है। तो आप अपने ध्यान में रखिए कि आपके पीओएस स्विच का पोर्ट खराब होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पीओएस स्विच पूरा खराब नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि पूरा खराब नहीं होता है, कई बार आधा खराब होता है, कभी 2 पीओएस इसका काम करता है, कभी 3 काम करता है, कभी सभी काम करना बंद कर देते हैं। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपके पीओएस स्विच का पोर्ट भी खराब हो जाता है। जब आपका वायर आपने चेक कर लिया सही है, कैमरा चेक कर लिया सही है, उसके बाद चेक करना है आपको पीओएस स्विच का पोर्ट को भी। ठीक है, मैं इतना सारा प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं जब आप लाइव जब ट्रबल शूट करो तो ये सब वीडियो देखने के बाद आपके जहन में हर एक प्रॉब्लम के बारे में बना रहे कि आपका वायर भी खराब हो सकता है, आपका RJ45 का कनेक्टर भी खराब हो सकता है, आपका आईपी कैमरा भी खराब हो सकता है और आपका पीओएस स्विच का पोर्ट भी खराब हो सकता है। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप अंत तक ये पहुंच जाएंगे कि आपका पोर्ट खराब है कि आईपी कैमरा खराब है, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जब आप आईपी कैमरा इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल करते समय जब आप डायग्राम बनाते हो ना क्लाइंट के लिए, जब आप एक डायग्राम बनाते हो कि पीओएस स्विच यहां लगाए, पीओएस स्विच यहां लगाए, पीओएस स्विच यहां लगाए, यहां से 4 कैमरे कनेक्टेड है, यहां से 2-3 कैमरे कनेक्टेड है, यहां से 8 कैमरे कनेक्टेड है और यहां पे एनवीआर लगा है। ठीक है, इस टाइप का डायग्राम बनाते हो और हर एक कैमरे के पास आईपी मेंशन करते हो, इसका आईपी ये है, इसका आईपी ये है। इस टाइप का आप जब डायग्राम बनाते हो और आप जब डिस्प्ले देखते हो, कस्टमर के यहाँ जाके जब डिस्प्ले देखते हो आप कि कौन सा कैमरा बंद है और उस कैमरे का आईपी क्या है, तो आप डायग्राम में मेंशन कर सकते हो कि ये कैमरा बंद है, ये कैमरा बंद है, ये कैमरा बंद है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाले पीओएस स्विच को आपको जाके चेक करना है।
ठीक है, इसीलिए डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईपी कैमरे में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एरिया में जब कैमरा लगता है तो आप जाके चेक नहीं कर सकते। आपके सामने एक डायग्राम होना चाहिए, उसके बाद सामने आपका स्क्रीन होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आईपी कैमरा बंद है, कौन सा कैमरे का आईपी बंद है। मान के चलो यहां पे ये कैमरा बंद है, ये कैमरा बंद है, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा पीओएस स्विच के पास आपको जाना है जहां से आपका ये कैमरा ठीक हो सकता है, क्योंकि पीओएस स्विच को भी चेक करना है, वायर को भी चेक करना है। बट कौन से वायर को चेक करना है, कौन से पीओएस स्विच को चेक करना है, जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे, जब तक आपको ये सब चीजें पता नहीं होगा कि कौन सा आईपी कैमरा किस पीओएस स्विच में लगा है, तब तक ट्रबल शूट का काम बहुत ज्यादा कठिन आपको लगेगा। जब आप डायग्राम बनाओगे, बच्चों के जैसे एक एक कैमरे में आईपी लिखोगे और डायग्राम में भी आईपी लिखोगे और फुटेज के साथ मिलान करके आप सब समझोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये वाले सिस्टम में आपका प्रॉब्लम है या इस सेक्शन में प्रॉब्लम है। जहां पे भी प्रॉब्लम है जाइए अपने पीओएस स्विच को देखिए, उसका पोर्ट चेक करिए, पीओएस स्विच को चेक करिए, वायर को चेक करिए, RJ45 कनेक्टर को चेक करिए, लैन टेस्टर के थ्रू कैट 6 वायर, जो भी वायर आप यूज करते हो कैट 6 वायर, उसको चेक करिए। तब आपको समझ में आएगा कि आपका आईपी कैमरा क्यों खराब है और आप उस आईपी कैमरे का ट्रबल शूट करके उस आईपी कैमरे को ठीक कर सकते हैं, पीओई को चेंज कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को चेंज कर सकते हो। तो आपको समझ में आया आप पीओएस स्विच को कैसे आप चेक करेंगे, आईपी कैमरे को कैसे चेक करेंगे और एनवीआर का ट्रबल शूट कैसे करेंगे। अब आपके प्रोजेक्ट में लगता है कैट 6 वायर, कैट 6 वायर को आप कैसे चेक करेंगे। आपके पास सिंपली एक लाइन टेस्टर रहता है जहां से आप वायर को भी चेक कर सकते हैं और RJ45 का जो कनेक्टर वो सही पंच हुआ है कि नहीं वो भी आपका चेक हो जाता है। और हार्ड डिस्क का तो आपको पता है कि हार्ड डिस्क को कब कैसे चेक करना है, पहले ही मैं बता दिया कि स्टार्टअप का जब प्रॉब्लम आता है एनवीआर में तब आपको हार्ड डिस्क का चेक करना पड़ता है। तो इतना सारा प्रॉब्लम आपका आता है हार्डवेयर में। ये दोस्तों अब मैं सॉफ्टवेयर के बारे में आपको समझा देता हूं कि किस टाइप का सॉफ्टवेयर का ट्रबल शूट आपको करना है। डेट टाइम का समझ में आ गया कि सीमोस की बैटरी को आप चेंज करके जनरल में जाएंगे सेटिंग में और उसका आपका डेट टाइम को आप चेंज कर लेंगे। पहले की वीडियो में बहुत सारा इस टाइप का जानकारी मैं दे चुका हूं। अब मैं आपको आईपी कॉन्फ्लिक्ट से पहले आपको नेटवर्क के बारे में बता देता हूं। फर्मवेयर के बारे में मैं 9th क्लास में बताने वाला हूं, जिसमें मैं कंप्लीट आपको CP+, धुआ और हिकविजन के पासवर्ड को कैसे ब्रेक करना है, कैसे फॉरगेट करेंगे, कैसे रिकवर करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं हिकविजन के भी। हिकविजन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको आता है तो मैं एक से एक टेक्निक आपको बताऊंगा 9th क्लास में। वहीं पे आपको फर्मवेयर, DVR का फर्मवेयर, NVR का फर्मवेयर, हर एक चीज का फर्मवेयर का अपडेट भी मैं बताऊंगा कि कैसे फर्मवेयर को अपडेट करते हैं और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 9th क्लास का वीडियो आप देखना मत भूलिए। तो नेटवर्क तो आपको समझ में आता है, नेटवर्क और होस्ट 192.168.114.20 इसमें आपका ये नेटवर्क होता है और ये आपका होस्ट होता है। ठीक है, ये नेटवर्क होता है और ये होस्ट होता है। कई बार आपका आईपी कैमरा इस नेटवर्क से हट जाता है तो आपको इस नेटवर्क पे सेट करना है। आपका राउटर हो या आपका एनवीआर हो या आपका आईपी कैमरा हो, ये 3 डिवाइस है आपका मेन। ये सिंपली इस नेटवर्क पे रहना चाहिए, सेम नेटवर्क पे रहना चाहिए। ठीक है, सेम नेटवर्क पे रहना चाहिए ये सभी राउटर, एनवीआर और आईपी। और आईपी कैमरे का और एनवीआर का जो होस्ट है वो सीरीज में होना चाहिए। कहीं मान के चलो होस्ट सेम हो जाता है, जैसे कि नेटवर्क सबका सेम रहेगा, होस्ट कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में मान के चलो आपका राउटर का आईपी ये है, ठीक है 1.114.1 और आपका एनवीआर के आईपी देखिए 114.12 है। अब आपका जो आईपी कैमरे की आईपी है वो चालू होना चाहिए 114.20 से, ठीक है 20, 21, 22, 23, 24, 50, 51, 52 ऐसा करके आगे सीरीज में बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये हुआ तो ठीक है, बट मान के चलो किसी एक कैमरे का आईपी आपका जो होस्ट है वो 12 कर देते हो। ठीक है, यानी कि अब क्या हुआ, आपके आईपी, एक आईपी कैमरे का और एनवीआर का देखिए आईपी सेम हो गया है। इसे बोलते हैं आईपी कॉन्फ्लिक्ट।
ठीक है, दो डिवाइस का सेम जब आईपी हो जाता है, इसी सिनेरियो को हम बोलते हैं आईपी कॉन्फ्लिक्ट। तो चलिए मैं आपको आईपी कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद आपका एनवीआर कैसे बिहेव करता है उसको हम समझ लेते हैं। अधिकतर आप जब आईपी कैमरा इंस्टॉल करने जाएंगे तो आपको आईपी कॉन्फ्लिक्ट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपके सामने आएगा। कहीं आप 4, 5, 8 कैमरा लगाते तब उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। जब आप नंबर्स ऑफ कैमरे लगाते हैं तब आपके नेटवर्क पे डीवीआर भी लगा रहता है, एनवीआर भी लगा रहता है, आईपी कैमरे भी लगा रहते हैं और अलग अलग आईपी डिवाइसेस लगे रहते हैं। तो हर एक डिवाइस का आईपी का जो होस्ट है वो अलग अलग होना चाहिए। दोस्तों देखिए यहां पे जो नेटवर्क है आपको सेम दिख रहा है, ये देखिए इसका नेटवर्क भी सेम है, इसका भी नेटवर्क सेम है और आईपी कैमरे का भी सभी का नेटवर्क देखिए 192.168.114 है। बट देखिए दोस्तों सभी का जो होस्ट है वो अलग अलग है, इसका 12 है, 13 है, ठीक है, सभी का होस्ट अलग अलग होना चाहिए। जब होस्ट सेम हो जाता है तब आपका आईपी कॉन्फ्लिक्ट होता है। चलिए मैं आपको लाइव समझाता हूं कि आपका एनवीआर और आईपी कैमरा जब सेम आईपी में आ जाता है या दो आईपी कैमरे का आईपी एड्रेस सेम हो जाता है तो आपका एनवीआर किस टाइप से बिहेव करता है। चलिए प्रैक्टिकल में समझिए दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारे सेटअप में दो आईपी कैमरा लगा है, एक सीपी प्लस का, एक हिकविजन का, एक एनवीआर लगा है, इसी नेटवर्क पे एक डीवीआर भी लगा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस लगे हैं। तो मैं समझाता हूं कि आईपी कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, आपको लाइव देखने मिलेगा अभी आपको। देखिए राइट क्लिक करके कैमरे में चले जाते हैं तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि एक कैमरे का जो हिकविजन का कैमरा है उसका आईपी 25 है और एक सीपी प्लस का कैमरा है जिसका आईपी एड्रेस 21 है। ठीक है, दोनों अलग अलग आईपी एड्रेस पे चल रहे हैं, इसीलिए देखिए प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से दोनों कैमरे अच्छे से काम कर रहे हैं। अब हमारा 25 और 21 आपका आईपी कैमरे का आईपी है। ठीक है, 25 और 21 याद रखना। अब मैं चलता हूं एनवीआर का आईपी क्या है। तो दोस्तों 15 हमारे इसी नेटवर्क पे एक डीवीआर लगा हुआ है जिसका आईपी एड्रेस 12 है। दोस्तों जैसे ही मैं आईपी एड्रेस 12 कर देता हूं एनवीआर का भी, ठीक है, डीवीआर का जो लगा हुआ है इसी नेटवर्क पे उसका 12 है, इसका भी मैं 12 कर देता हूं और इसको जैसे ही मैं अप्लाई कर देता हूं देखिए क्या प्रॉब्लम आता है। ये मैं जैसे अप्लाई करता हूं तो कैमरे में जाते हैं, देखिए कैमरा अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है, बजर का साउंड बजने लगा है और कुछ ना कुछ मैसेज यहाँ पे आएगा। देखिए ये कैमरा यहाँ पे बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि आईपी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। देखिए आईपी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो एक कैमरा भी चालू हुआ है, फिर एक कैमरा बंद हो जाएगा। ठीक है, ये कैमरा चालू हुआ है, अभी सीपी प्लस का कैमरा चालू नहीं हुआ है, देखिए फिर बंद हो गया है। देखिए नो वीडियो कभी, अब ये कैमरा चालू हो गया, अब ये वाला कैमरा, दोनों अब कैमरे चालू हो गए। देखिए ये वाला कैमरा हैंग हो गया, ये वाला देखिए कैमरा हैंग हो गया। ठीक है, हिकविजन का कैमरा हैंग हो गया, यानी आईपी कॉन्फ्लिक्ट में देखिए फिर अभी हैंग हो गया, फिर ये चीज हैंग हो गई। यानी आपके नेटवर्क में दो आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो मान के चलो एक क्लास में 10 रवि है तो आप रवि करके चलाएंगे तो 10 के 10 रवि पलट के देखेंगे। ठीक है, ये वहां पे नेम का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इसीलिए हर एक कैमरे की आईपी आपको, हर एक नेटवर्क डिवाइस की आईपी को आपको अलग अलग रखना है। देखिए बार बार बजर आपका बजना स्टार्ट होगा, देखिए बार बार हैंग हो रहा है, बार बार हैंग हो रहा है। देखिए गेटिंग सब एक्सट्रीम एक्सेप्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका आईपी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे एडिट करने के लिए बोल रहा है पैरामीटर, तो आपको समझ में नहीं आएगा जब आईपी कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगा तो हैंग हो गया। फिर से अब मैं जाता हूं और सिस्टम में सबसे पहले नेटवर्क में जाते हैं और यहाँ पे फिर से यहाँ पे 15 कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। अब हमारा एनवीआर का आईपी चेंज हो गया है और हमारे डीवीआर का आईपी चेंज हो गया है। ठीक है, डीवीआर की आईपी 12 है, हमारा एनवीआर की आईपी 15 है, यानी हमारे जो नेटवर्क में जो लगा हुआ है सभी डिवाइस का आईपी अलग अलग है। अब देखिए कैमरा आपका एकदम ही प्रॉपर तरीके से चलेगा। देखिए फिर से हैंग हो गया था, ठीक है, अब हैंग नहीं होगा, अब प्रॉपर तरीके से चलेंगे। देखिए ये कैमरा, अब ये भी कैमरा, देखिए अब ये हैंग नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि सभी का आईपी अलग अलग है। देखिए कोई हैंग नहीं हो रहा है। आईपी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आपके सभी कैमरे एक एक करके हैंग होंगे, कभी बंद होंगे, कभी चालू होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ लेना है कि आपका आईपी कहीं ना कहीं से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कई बार यहाँ पे मैसेज भी आ जाता है।
आपको समझ में आया आईपी कॉन्फ्लिक्ट। अब मैं एक कैमरे के आईपी को चेंज करने की कोशिश करते हैं। मैं कैमरे में जाता हूँ, आना पड़ेगा। जैसे मैं इसको एडिट करता हूँ, एडिट में इसको मान के चलो, इसको जैसे मान के चलो ये 21 है, ठीक है, तो इसको भी 21 कर देते हैं, यहाँ से 21। हिक्विजन देखिए इसका आईपी एड्रेस 21 हो गया है, इसका भी आईपी एड्रेस 21 हो गया है। तो देखिए ये कैमरा अपने आप बंद हो गया है, ठीक है, देखिए ये अपना आप कैमरा बंद हो गया है। मैं सोच रहा था कि आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगा, बट चेंज हो गया है। अब मैं इसको लाइव करके देखता हूँ, देखिए ये कैमरा बंद हो गया है, ठीक है, और ये कैमरा चल रहा है। अब ये कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखिए ये चल रहा है कैमरा, ये वाला, ठीक है, दोनों के आईपी सेम है। ये कैमरा चल रहा है, बाकी ये वाला कैमरा आपका बंद हो गया है, ये कैमरा बंद हो गया, एक कैमरा चल रहा है, ठीक है, एक कैमरा चल रहा है अभी तक, दूसरा कैमरा बंद है। देखिए आईपी कॉन्फ्लिक्ट में इस टाइप का भी प्रॉब्लम आपका आता है। कर लेते हैं इसको, मैं 21 कर देता हूँ, इसको मैं डाल देता हूँ। अब देखिए आईपी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। अब आईपी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो अभी तक बजर नहीं बजा, पर बजर बजेगा धीरे से जब कैमरा चालू होगा। तो देखिए ये भी कैमरा बंद हो गया, ठीक है, ये देखिए अभी दोनों कैमरे बंद हैं, दोनों कैमरे के आईपी एड्रेस सेम है, यानी कॉन्फ्लिक्ट हो गया आईपी एड्रेस। तो क्या हुआ है, देखिए दोनों कैमरे बंद है। हो सकता है कि कई बार कोई कैमरे चालू हो, देखिए ये वाला एक कैमरा चालू हो गया, फिर से ये थोड़ी देर बाद ये हैंग हो जाएगा, कुछ का कुछ होने लगेगा। तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट में आपका आईपी सेटअप पूरी तरफ से बिगड़ जाता है। इसीलिए एक एक करके आपको आईपी कैमरे का आईपी को सेट करना है। कहीं आप सीपी प्लस का यूज करते हैं, हिक्विजन में तो अपने आप सेट हो जाता है, बट धोखे से भी आईपी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए आपके सिस्टम में, वरना आपका पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। तो कोशिश करिए अपना जो आईपी कैमरे का आप प्रोजेक्ट करते हैं तो वो किसी दूसरे नेटवर्क से बिल्कुल भी कनेक्टेड ना हो, और कोई दूसरा नेटवर्क डिवाइस उस पर ना लगा हो तो उसका आईपी एड्रेस आपको पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने जो आईपी खाली है उसी आईपी के सीरीज में अपने कैमरे को आप सेट करोगे। तो मान के चलो अब यहाँ पे मैं फिर से कैमरे में जाता हूँ और इसके आईपी को फिर से मैं 25 कर देता हूँ। अब ये कैमरा भी आपका देखिए ऑन हो गया, ये भी ग्रीन हो चुका है, यानी कि आपका राउटर, आपका एनवीआर और आपका आईपी कैमरे का नेटवर्क सेम होना चाहिए, होस्ट अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, यानी आईपी एड्रेस सबका अलग अलग होना चाहिए। जैसे आपके घर में सभी का नाम अलग अलग होता है, वैसे ही नेटवर्क सेटअप में सभी कैमरे का नाम यानी आईपी सबका अलग होना चाहिए, एनवीआर का आईपी अलग होना चाहिए। कहीं इस नेटवर्क पे डीवीआर लगा है तो डीवीआर का आईपी अलग होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो आप जब कैमरे लगाने जाएंगे किसी एग्जिस्टिंग जो नेटवर्क पे कैमरे लगाएंगे तो उस नेटवर्क का आईपी एड्रेस का जानकारी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ही अपने आईपी कैमरे को सीरीज को आप सेट करोगे ताकि आपका आईपी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। देखिए दोनों कैमरे फिर से प्रॉपर तरीके से चलने स्टार्ट हो। देखिए अब एनवीआर का कुछ सिस्टम समझ लीजिए। जब मान के चलो आपका बहुत ज्यादा आपका एक्सेप्शन यानी बार बार बजर बजता है, उस बजर को बंद करना है, तो यहाँ पे मान के चलो हार्ड डिस्क एरर पे, कहीं हार्ड डिस्क में एरर आता है तो भी बजर बजता है, तो यहाँ से बजर हटा सकते हैं आप, बट मैं अभी रहने देता हूँ। नेटवर्क डिस्कनेक्टेड होगा तो भी बजर यहाँ पे नहीं है। जब आईपी कॉन्फ्लिक्ट देखिए आईपी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तो आपका बजर बज रहा था, कहीं आप इस बजर को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे बजर को बंद कर सकते हैं। तो इस टाइप के एक्सेप्शन केस को आप कहीं बजर बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से बजर बंद कर सकते हैं, और बजर चालू करना चाहते हैं तो बजर चालू भी कर सकते हैं। हार्ड डिस्क फुल होने के बाद आपको बजर बजना चाहिए तो हार्ड डिस्क यहाँ पे बजर में दबाएंगे तो आपका हार्ड डिस्क जब फुल हो जाएगा तब आपका बजर बजना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यूजर है, यहाँ से कहीं आपको पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पे एडमिन का पासवर्ड डालिए यहाँ पे। उसके बाद आप जैसे ही आप ओके करेंगे तो न्यू पासवर्ड डालने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। पैटर्न कहीं बदलना चाहते हैं तो पैटर्न यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कहाँ से चेंज करेंगे? यूजर से। कहीं आपके डिवाइस का, कहीं आपके एनवीआर का डेट टाइम चेंज हो चुका है या 1-2 घंटा लेट हो गया या 10-15 मिनट लेट हो गया, कहीं आप करेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप करेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से टाइम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से डेट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप रिजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। कहीं आपके डिस्प्ले में कहीं अच्छे से नहीं दिख रहा है आपका एनवीआर का डिस्प्ले, तो यहाँ से आपका रिजोल्यूशन चेंज हो जाता है। कहाँ से? जनरल से। यहाँ पे नेटवर्क है, नेटवर्क में आपका हिक कनेक्ट देखना है। ऑनलाइन देखने के लिए मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया हूँ कि किस टाइप से आप इसे ऑनलाइन देखेंगे।
अब मान के चलो आपके एनवीआर को, हिकविजन के एनवीआर को अनबाइंड करना है, ठीक है। अनबाइंड करने का मतलब क्या है दोस्तों, किसी दूसरे के मोबाइल पे चल रहा होगा और आपको अपने मोबाइल पे करना है और आपके एनवीआर का पासवर्ड आपको पता है, तो आप यहाँ से अनबाइंड कर सकते हैं। जैसे ही आप अनबाइंड करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे अपने एनवीआर का और इसे ओके करेंगे, तो देखिए आपका अनबाउंड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप अनबाउंड कर सकते हैं, फिर से आप अपने दूसरे किसी मोबाइल पे इसे लॉगिन कर सकते हैं और अपने एनवीआर को फिर से लॉगिन करके अपने हिक कनेक्ट एप्लीकेशन में देख सकते हैं। जनरल की सेटिंग यहाँ पे है, यहाँ से आपको आईपी एड्रेस समझ में आ जाता है, सबनेट मास्क क्या है और डिफॉल्ट गेटवे क्या है यहाँ से समझ में आ जाता है। डीएनएस का सेटिंग देखिए यहाँ पे है ना, अल्टरनेट डीएनएस ये है आपका, कई बार इसे भी चेंज करना पड़ता है। ये आपका कैमरा है, कैमरे में आपको पता चल जाता है कितने के आईपी कैमरे आपके अटैच है, यहाँ से आप कैमरे का डिटेल को एडिट कर सकते हैं। ये हिकविजन का एनवीआर के बारे में है। यहाँ से सिस्टम है, यहाँ पे प्लेबैक देख सकते हैं, प्लेबैक में कहीं आप ऐड करना चाहते हैं कैमरे को, यहाँ से ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आपकी रिकॉर्डिंग को यहाँ पे आगे बढ़ा के देख सकते हैं। कहीं आपको 26 की रिकॉर्डिंग देखना है तो देखिए 26 की रिकॉर्डिंग आप यहाँ से देख सकते हैं, कैमरे यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, तो बहुत सारे सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। और लाइव देखना है तो ये कैमरा है। अब इसे फुल स्क्रीन पे देखना है तो देखिए यहाँ पे एक लोगो बना है फुल स्क्रीन वाला, जैसे आप फुल में करेंगे तो फुल हो जाता है। अब जैसे इसे 4 का स्क्रीन है तो आप इसे सिंगल स्क्रीन इस टाइप से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या 8 वाला करना है तो 8 वाला कर सकते हैं। अब यहाँ से फुल स्क्रीन करना है तो फुल स्क्रीन कर सकते हैं। कैमरे को बड़ा करने के लिए डबल क्लिक करना है, जूम करने के लिए देखिए जूम पे जैसे नीचे लाएंगे डिजिटल जूम, तो यहाँ से आप माउस को जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपका जूम इन जूम आउट होता है। फिर से आप राइट क्लिक करेंगे तो जूम आउट से आप बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया आईपी कैमरा ट्रबल शूटिंग होता क्या है। कहीं आप 5th क्लास अभी तक नहीं देखे हो कि आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, पहले उससे देख लो, उसके बाद ये वीडियो को फिर से 1-2 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आईपी कैमरा ट्रबल शूटिंग आखिर होता क्या है, आईपी का कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। जब एक ही नेटवर्क में 2 आईपी एड्रेस सेम हो जाते हैं, होस्ट सेम हो जाता है, तो वहां पे आईपी कॉन्फ्लिक्ट होता है। और मैंने बहुत सारा एग्जांपल आपको दिखाया है कि आईपी कैमरे में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है और उसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एचडी और आईपी कैमरे के इंस्टॉलेशन का आरएनडी बताऊंगा, जहां पे मैं एनवीआर में डीवीआर को कैसे ऐड करेंगे, यानी डीवीआर में जो कैमरे चल रहे हैं उन कैमरे को एनवीआर में कैसे ऐड करेंगे और एनवीआर में आप किस टाइप से आरएनडी करेंगे और डीवीआर में आप आईपी कैमरे को कैसे इंस्टॉल करेंगे। बहुत सारी जानकारी आपको 7th क्लास में मिलने वाला है। इस क्लास में जो भी प्रॉब्लम, जो भी डाउट आपको है नीचे कमेंट करिए, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट और भी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।